तो मैं के मोहन सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का जो वीडियो है आपके सामने नजर आ रहा होगा, चाइना और अमेरिका के बीच में एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट होती जा रही है, जिसके अंदर अमेरिका चाहता है कि उसकी साइंटिस्ट्स की जो टीम है वो जाकर चाइना के वुहान सिटी के अंदर जो इनकी लैब है, लैब यानी कि इनकी एक लैब है वीरोलॉजी के नाम से, वुहान लैब, वुहान इंस्टीट्यूट, जो नाम वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी के नाम से, उसके बारे में रिसर्च करना है कि क्या ये कोविड-19 कोरोना वायरस का जो वायरस फैला है ये मैन मेड वायरस है या ऑटोमेटिक वायरस है। अगर तो मैन मेड वायरस है तो चाइना को पूरे विश्व के आगे जवाब देना बहुत भारी पड़ जाएगा अगर ये प्रूव हो जाता है। तो इस परिस्थिति में अमेरिका जो है प्रेशराइज कर रहा है चाइना को कि उसके साइंटिस्ट को, उनके लोगों को चाइना में जाने का परमिशन दिया जाए। इस पर जो कंट्रोवर्सी आ रही है बार बार कि चाइना जो है किसी भी परिस्थिति में अमेरिकन टीम को अपने कंट्री में एंट्री नहीं देना चाहता है। तो अमेरिकन कंट्रीज को, जब अमेरिकन कंट्री टीम को जब अपने देश में एंट्री नहीं देना चाहता है तो इससे विवाद बढ़ता जा रहा है कि जो चाइना के नियर बाय कंट्रीज हैं वहां पर वायरस नहीं फैला, वायरस सिर्फ वुहान सिटी के अंदर फैला, बाकी स्टेट्स के अंदर नहीं फैला, आपके बाकी जो अलग अलग हांगकांग सेक्शन है इन पे नहीं फैला है, सीधा अमेरिका तक जाकर फैला हुआ है। तो इसके पीछे ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है, एक बहुत बड़ी साजिश दिखाई दे रही है, जिसके अंदर अमेरिका इस पे रिसर्च करना चाहता है। हालांकि इस पॉइंट पर अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, जो फाइव आइज कंट्रीज हैं वो सारे के सारे इस पर आना चाहते हैं। तो अब हमारा जो आज का वीडियो है इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस चीज को समझ लीजिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि न्यूज क्या है, न्यूज के बाद हम डिस्कस करेंगे कि चाइना क्यों इन्वेस्टिगेट करना चाहता है वुहान लैब के अंदर। अब ये वुहान लैब का जो हमारे पास वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ जो वीरोलॉजी है, इसके बारे में भी हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताएंगे। इसके अंदर यह भी बताया जाएगा कि इसकी मेकिंग के अंदर कब अमेरिका ने सपोर्ट किया, कब इसको फ्रांस ने फंडिंग करी और अमेरिका के साथ साथ फ्रांस ने इसको बनाया, और आज ये अमेरिका को ही आंखें दिखा रहा है, तो इसके रीजन बताएंगे। इसके बाद चाइना क्यों नहीं आने देना चाहता इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने कंट्री में, इसके बाद हम बताएंगे सेफ्टी लेवल्स क्या है, और एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे कि किस बिहाफ पर, किस बुनियाद पर चाइना जो है मना करना चाहता है, किस बुनियाद पर, किस पावर के दम पर चाइना इतने स्ट्रॉन्ग कंट्रीज को मना करना चाहता है। तो इन सभी पॉइंट्स को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो तक आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको सभी प्रकार की विशेष जानकारियां मिलती जाए। इससे पहले दोस्तों हमारे पास में हमारे जो IAS विद हरि मोहन पर आप सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और ऑब्वियसली यूट्यूब पर आप देख ही रहे हैं, तो इस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी क्वेरी आपके पास है वीडियो से रिलेटेड, स्टेट एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड, आपके UPSC से रिलेटेड या किसी भी वनडे एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो पेन ड्राइव कोर्सेज के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर हेडलाइन पढ़ते हैं कि यूएस ने एक्सप्लोर किया, यूएस के साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर किया कि चाइना में जो कोरोना वायरस है ये स्प्रेड जो हुआ इसकी स्टार्टिंग चाइनीज लैब से हुई है, ना कि मार्केट से हुई। ये कौन सी मार्केट है इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है ये मैन मेड वायरस है, ये ऑटो जनरेटेड वायरस नहीं है, इसे जानकर बनाया गया है एक बायो वेपन के नाम से। शुरुआत में इससे रिलेटेड बहुत सारी खबर आती जा रही थी, बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वे अपनी अपनी आशंका जता रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब अलग अलग साइंटिस्ट ने इनकी जांच पड़ताल करी तो जांच पड़ताल के अंदर यह प्रूव होने लग गया और इसके बहुत सारे पॉइंट्स मिलने लग गए कि ये मैन मेड वायरस है, लैब के अंदर बनाया गया वायरस है और इस वायरस को जानकर फैलाया गया है। इसके अब प्रूफ मिलते जा रहे हैं।
तो जो CNN करके एक न्यूज चैनल है, उस पर कहा गया कि यूएस इंटेलिजेंट और नेशनल सिक्योरिटी के जो ऑफिसर्स हैं यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट के, पॉसिबिलिटी पा रहे हैं कि नोवल कोरोना वायरस जो है लैब के अंदर चाइनीज लेबोरेटरी में बनाया गया, ना कि मार्केट में। और अकॉर्डिंग टू मल्टीपल सोर्सेज जो फैमिलियर पॉइंट्स मिल रहे हैं, इसके अंदर भी पैरामीटर्स के अंदर कंक्लूजन यही निकल कर आ रहा है। अच्छा चलिए एक और बात बताता हूं। आज से कुछ समय पहले सारस नाम का या इबोला नाम का जो वायरस आया था, वो भी सारे के सारे वायरसेस की इंफॉर्मेशन निकल कर अब सामने आ रही है कि ये सारे के सारे वायरस उसी लैब की देन है। तो चलिए आगे ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, असलियत में ये है क्या। तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी जो है पूरे एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। ध्यान दीजिएगा, पूरे एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट के अंदर 300 से ज्यादा वायरस को तैयार किया जाता है। अलग अलग दवाइयों पर इसे पॉइंट आउट करके देखा जाता है और इसे अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, स्टडी की जाती है। और इनकी इंस्टीट्यूट की जो स्टडी के अंदर थ्योरीज होती हैं, वो थ्योरीज अलग अलग कोचिंग्स में, अलग अलग इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, कॉलेजेस में, विश्व के अलग अलग सेक्शंस में उन थ्योरीज को फॉलो किया जाता है। वुहान सिटी का जो ये सेक्शन है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी है, ये वायरस के ऊपर सबसे ज्यादा स्टडी करता है और इससे रिलेटेड जितने भी अगर वायरस की स्टडीज होंगी उनमें आपको इसकी इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। अब पॉइंट आता है कि चाइना कहता है कि जब अभी ये कंट्रोवर्सी बढ़ी, जिसके अंदर कहा जा रहा था कि चाइना को अंदर आने के लिए चाइना ने ब्लॉक किए रास्ते वुहान सिटी में आने के लिए, तब यहां पर चाइना क्लेम करता है कि इस तरीके का कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस इंस्टीट्यूट की नींव या जिस इंस्टीट्यूट के फाउंडर अमेरिका और फ्रांस खुद रहे हैं और सन 2015 तक उन्होंने खुद इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करी है, अपने अलग अलग वायरस की स्टडीज और थ्योरीज को लिखा है, उन्हीं की एग्जिस्टेंस को वुहान सिटी में मना किया जा रहा है। वुहान सिटी में मना किया जा रहा है, क्यों? इसके कुछ कारण समझ लीजिए। चाइना अगर अमेरिका या बाकी सिटीज को, बाकी कंट्रीज को मना कर रहा है, इट मींस वो कुछ ना कुछ राज है जो छुपा रहा है, कुछ ना कुछ राज है वो छुपा रहा है। वो राज किस प्रकार का हो सकता है? वुहान में होने वाली डेथ्स के आंकड़ों से पता चल सकता है क्या राज है वो, कि भाई कितने लोग मारे गए, जबकि चाइना कह रहा है मात्र 4000 लोग मारे गए। इसके अलावा यह भी राज खुल सकता है कि वुहान सिटी की जो लैब है उसी के अंदर से वायरस जानकर बायो वेपन की तरह यूज किया गया और फैलाया गया। यह भी बात हो सकता है कि जापान के चाइना छुपाना चाहता हो। इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स है कि सोसाइटी के अंदर जो इस समय चाइना की बेइज्जती हो रही है, उसको इस बात का भी डर हो सकता है कि अगर कोई और राज खुल गया तो उसके पूरे वर्ल्ड में बदनामी तो होगी ही, इसके अलावा बाकी कंट्रीज से जो सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट भी खत्म हो जाएगा। वैसे इसके अंदर वायरसेस के बहुत सारे जो फेलियर्स थे, उनके पेंडेमिक्स हम सभी पूरे विश्व के अंदर पहले ही भुगत चुके हैं। जैसे इबोला वायरस हो गया, इबोला वायरस के अलावा बाकी सभी वायरस, जैसे सारस वायरस हो गया, उसकी 3 स्टेजेस आई, ये सब वायरस हम पहले ही भुगत चुके हैं। लेकिन इस समय जो कोरोना वायरस का जो कोविड-19 है, इसके टेस्ट के अंदर पाया गया कि इसमें वही वायरस का इस्तेमाल किया गया है या वही वायरस के अवशेष मिलते हैं जो निमोनिया के अंदर, सारस वाले वायरस के अंदर या इबोला वायरस के अंदर मिलते थे। रिसर्च के अंदर यूके, यूएस के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रूव किया कि ये वही अवशेष हैं जो सारस और इबोला के अंदर मिले थे, और ये 2015 के अंदर अमेरिका ने वहीं से इसकी रेमेडी को फाइंड किया था। तो अब जब अमेरिका ने रेमेडी को फाइंड किया तो क्यों इसे मना किया जा रहा है? तो इसके पहले होने के प्रूफ देखते हैं कि ये असलियत में है या नहीं है। सबसे पहली चीज क्या है, जब चाइना को आजाद किया गया था 1949 के अंदर, तो उस परिस्थिति के अंदर चाइना जो था अपने आप को वायरस की स्टडी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना चाहता था। इस वजह से उसने सबसे पहले फ्रांस से सपोर्ट मांगी और अमेरिका से सपोर्ट मांगी कि उसे पहली बायो सेफ्टी लेवल 4 की लैब बिल्ड करनी है अपने चाइना के मेन लैंड के अंदर। तो उस परिस्थिति में जो फ्रांस की सीरी लैब थी, उन्होंने सपोर्ट किया और अमेरिका ने फंडिंग किया। ध्यान दीजिएगा, 2003 में अमेरिका ने
फंडिंग किया, तब जाकर ये लैब को बनाया जा सका। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी पाते हैं। तो वुहान सिटी की जो लैब है, यानी कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी है, चाइना के अंदर है। इसके अंदर एकेडमी ऑफ साइंस के अंदर हम वायरस की स्टडी करते हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास पहले भी बहुत सारी स्टडीज में मदद मिली है। बायोसेफ्टी लेवल 4 की वर्ल्ड की लार्जेस्ट लैब है, जो 2015 में एक हाईटेक वायरस लैब तैयार की गई थी। यहां पर जो लैब बनाई गई थी उसका पहली चीज तो मेन उद्देश्य ये रहा था कि किसी भी प्रकार से वायरस की स्टडी करना है और वायरस जो नए नए बाजार में आते हैं उनकी जानकारी पाकर उनको दवा के लिए, एंटीडोट के लिए तैयार करना है। इसके लिए पहला H1N1 फ्लू के लिए भी तैयार किया गया था और रेमेडीज वहीं पर ही टेस्ट की गई थी। H1N1 फ्लू से पहले एड्स के लिए भी यहीं पर ही, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में जो पेंडेमिक फैला था एड्स का, उसके लिए भी यहीं पर ही टेस्टिंग की गई थी। अब बात आ जाती है 2020 के अंदर कॉन्स्पिरेसी की बात की जाए तो 2019 और 20 में जो पेंडेमिक फैला उसका ओरिजिन जो है वायरस का, वो इसी वुहान सिटी से रिलेट करता है। क्योंकि जब 2015 के अंदर अमेरिकन लैब के जो मेन साइंटिस्ट थे उन्होंने यहां पर काम किया तो उनको इस बारे में, इस वायरस के ओरिजिन के बारे में साइंटिफिक एविडेंस पहले ही थे। उनके पास पहले ही इस बात का प्रूफ था कि इस प्रकार के वायरसेस वहां पर बनाए जाते हैं। लेकिन उन्हें उस समय में इतना नहीं पता था कि यह बायो वेपन की तरह या इस प्रकार से एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैल सकता है। अब इसमें मोर कंसर्न क्या है कि कंसर्न की बात की जाए तो वुहान सिटी के अंदर, अब वो कहते हैं या तो एक्सीडेंटल लीकेज हुआ है या फिर ये जानकर लीकेज कराया गया है। ये डिपार्टमेंटल केबल्स में 2018 से रिलेशन निकाले जा रहे हैं कि 2018 में ऐसे ऐसे रिलेशंस निकले हैं जिसमें बैट कोरोना वायरस जो था वो बैट के अंदर भी पाया जाता और वो उधर भी। तो ये सारी साइंटिस्ट की जो स्टडीज है ये पहले ही चाइना में कंप्लीट की जा चुकी थी। अप्रैल 2020 के अंदर जब बात आती है अप्रैल 2020 की, तो यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने एग्जामिन किया और इस वायरस का ओरिजिनेशन पाया। अब बस ये कंफर्म करना है कि क्या ये एक्सीडेंटल एक्सपोजर है या फिर से जानकर फैलाया गया है। जो बायो लेवल 4 की लैब है उसके अंदर ये सारी चीजें पहले ही स्टडी की जा चुकी हैं। अब अगर आप आगे स्टडी करते हैं तो यहां पर पॉइंट नंबर 3 देखिए, लेबोरेटरी के अंदर स्ट्रॉन्ग टाइप्स मिलते हैं जिसके अंदर गैल्वेस्टन नेशनल लेबोरेटरी जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास है, टेक्सास नाम से ही पता चल जाएगा कि ये वेस्टर्न की बात हो रही है, एशिया की बात नहीं हो रही है। इट हैड स्ट्रॉन्ग टाइज, कनाडा की जो माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी है उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप्स हैं। अब सबसे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जिस लैब को चाइना के अंदर अमेरिका और फ्रांस ने जनरेट किया, आज उसी अमेरिका और फ्रांस को चाइना ने आंख दिखाना शुरू कर दिया। इससे रिलेटेड एक छोटी सी इतिहास को जान लीजिए। हिस्ट्री जो होती है वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और पलटकर हमेशा एक ना एक पॉइंट पर आपको पटकी देती ही देती है। तो जैसे कि अमेरिका को इसने लुढ़का दिया है इस समय में, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन अमेरिका को जिस प्रकार से पटकी दी और 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और अमेरिका 1 लाख लोगों के मरने की एक बार में पहले ही बता चुका है कि लाख भर लोग तो मरेंगे ही मरेंगे, 7.5 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं। तो अमेरिका, और ये हिस्ट्री की बात की जाए तो ये उस समय की बात है जब रशिया जो था हिंदुस्तान की सपोर्ट में था। सबसे पहली चीज जान लीजिए कि यूएस और रशिया यानी कि अमेरिका और रशिया हमेशा विरोध में रहे हैं, हमेशा एक दूसरे के विपक्ष में खड़े रहे हैं। दोनों नहीं चाहते कि एक दूसरे को सुप्रीम पावर बनने दिया जा सके। इन दोनों की नजर हर उस उभरते हुए देश पर होती है जो इनकी सपोर्ट से मार्केटिंग में फ्लो करे, अर्थव्यवस्था में तरक्की करे, डेवलप करे और समय आने पर इनकी पक्ष में साथ में आकर खड़ा हो जाए। अब उस परिस्थिति के अंदर जब आजादी मिली, शीत युद्ध चल रहा था, तो जो रशिया है वो चाइना का भरकर सपोर्ट कर रहा था। रशिया जो था वो भारत का सपोर्ट कर रहा था और अमेरिका जो था वो पाकिस्तान, चाइना और ऐसे कंट्रीज का सपोर्ट कर रहा था जिसे एक दूसरे के खिलाफ यूज किया जा सके। अब जिसे एक दूसरे के खिलाफ यूज किया जा सके तो उस परिस्थिति के अंदर जानकर प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती थी और अपने मदद की जाती थी दूसरे कंट्री की, ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा घातक हथियारों को बनाया जा सके। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे चाइना स्ट्रांग होने लग गया उसने अमेरिका को आंखें दिखानी शुरू कर दी। अमेरिका को लगने लग गया कि अब ये मेरे हाथ से कंट्रोल से बाहर निकल गया, तो वो अब
हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लग गया, हिंदुस्तान की तरफ फ्रेंडली रिलेशन दिखाने लग गया। अब हिंदुस्तान की तरफ अमेरिका फ्रेंडली रिलेशन दिखाता है तो जाहिर सी बात है रशिया जो है वो हिंदुस्तान का साथ छोड़ेगा ही छोड़ेगा। हालांकि रशिया के, अमेरिका और रशिया दोनों के अच्छे संबंध है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में अब एक सवाल जनरेट होता है कि इस सिचुएशन के अंदर करो या मरो वाली परिस्थिति में कि क्या भारत अमेरिका का साथ देगा इस प्रकार की जो स्टडी है उस टीम को वहां पर ले जाने के लिए ब्रिक्स नेशंस पे दबाव डालेगा? क्या अमेरिका का साथ नहीं देगा और वो हमेशा की तरह न्यूट्रल बना रहेगा, या फिर वो चाइना का सपोर्ट करेगा? ये इस प्रकार का सवाल जो बनता है उसके अंदर आपके पास एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपने देना है। अब आगे बढ़ते हैं तो ये जो अमेरिका को उल्टा पलटकर जो चाइना ने काटा है, डसा है, उस परिस्थिति के अंदर अब आगे पॉइंट आता है कि ये कंट्रोवर्सी बन चुकी है। 2020 के अंदर शुरुआत की मंथ के अंदर जो पेंडेमिक है इसकी एक कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बन चुकी है कि साइंटिस्ट जो हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, वो बहुत ज्यादा एस्केप देख रहे हैं। इसके जो SARS वायरस है कि जो चाइनीज लेबोरेटरी में बनाया गया था वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और वही चीजों का एक्सपेंशन होता जा रहा है, जो कि आज के दिन इतना एक्सपेंड हो गया कि वो एक म्यूटेंट की तरह बन गया है। यानी कि सबसे पहली चीज, ये म्यूटेंट क्या होता है? म्यूटेंट कोरोना वायरस के कोविड-19 के वायरस को बोला जा रहा है। कोरोना वायरस के सब सेक्शन में कोविड-19 का जो सेक्शन है उसे म्यूटेंट बोला जा रहा है। म्यूटेंट उसे कहते हैं जो सोसाइटी के अनुसार, परिस्थिति और एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को बदलता जाए। तो अब ये जो कोरोना वायरस है ये हर 6 घंटे के अंदर नया सीख रहा है और अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है। अब इसकी जो वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की बात की जाए तो इसके वर्ल्ड लीडर जो है उसमें स्टडी में बैट कोरोना वायरस पाया गया है। तो इस परिस्थिति में हमें दो चीजें समझ में आ गई। सबसे पहली बात कि चाइना ने वायरस जो बनाया, वायरस बनाने के लिए लैब प्रोवाइड की अमेरिका और फ्रांस ने। अब जो वायरस की स्टडी है 2015 तक, बैट कोरोना वायरस की स्टडी 2015 तक जो स्टडी हुई उसमें अमेरिका के साइंटिस्ट भी सम्मिलित थे जब SARS की स्टडी हुई। अब जब ये वायरस फैल गया और फैलने के बाद अब लिमिट क्रॉस कर गया और चाइना और अमेरिका के रिलेशन खराब होते जा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में सवाल खड़े हो रहे हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि हमने बार बार पढ़ा बायोसेफ्टी लेवल 4 क्या है। तो बायोसेफ्टी लेवल 4 को जानने से पहले बायोसेफ्टी 1, 2, 3, 4, ये जो 4 का है ये वुहान सिटी की लैब के अंदर बनाया गया है। वीरोलॉजी के अंदर इस सेफ्टी लेवल के मेजर्स को रखा गया है। सबसे पहला लेवल 1 होता है जिसमें कोई कंटेनमेंट नहीं होता, कोई ऑर्गेनिज्म जो है इन्फेक्ट नहीं करता है, इसका जो लेवल है बहुत कम है, रिस्क जो है बहुत कम है, ना के बराबर है। आगे बढ़ते हैं तो इन्फ्लुएंजा HIV जो फैला था उसके अंदर बायोसेफ्टी लेवल 2 की रिक्वायरमेंट थी जिसमें मॉडर्न रिस्क था जो छूने से फैल सकता था और इस प्रकार से टच होने से, कनेक्शन में आने से, बॉडी टच होने से फैलता था। बायोसिक्योरिटी लेवल जो सेफ्टी लेवल है इसके अंदर तीसरा आता है ट्रांसमिशन, हाई कंटेनमेंट है जो ट्यूबरोक्लोसिस के अंदर आता है, यानी कि TB के अंदर आता है। ये किसी खानदानी होता है, ये अगर एक पेरेंट में किसी को है तो बच्चों में इसके संक्रमण आने के आसार बहुत ज्यादा होते हैं। ये ट्यूबरोक्लोसिस था बायोसेफ्टी लेवल 3। और अब जो आया इबोला वायरस, सारस वायरस और इसके बाद जो कोविड-19 का वायरस है ये लेवल 4 के अंदर है। इसके अंदर आप टच नहीं भी करेंगे तो ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जो थोड़े टाइम पीरियड के अंदर आपके लंग्स, लिवर्स, किडनी यानी बॉडी के ऑर्गन्स को स्पॉइल करता जाएगा और स्पॉइल करने के बाद में आदमी की डेथ हो सकती है। ये बेसिकली उन लोगों पर बहुत जल्दी काम कर रहा है दोस्तों जिनका इम्यून बहुत कमजोर है। इम्यून कमजोर है या फिर ये कहें कि जितने भी लोग 65 प्लस हैं, 65 ईयर्स प्लस हैं, उनके अंदर इम्यून सिस्टम जो है वीक होता जाता है। अब इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा तो जाहिर सी बात है ना कि वो इस बीमारी के अंदर नए WBC और RBC यानी अपने शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स को जनरेट नहीं कर पाएंगे, और जनरेट नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे इंसान की डेथ होने का कारण बहुत आसानी से बढ़ सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि जो अब ये क्यों कनेक्शन क्रिएट किया जा रहा है कि ये जो वुहान की जो सिटी है, वुहान की सिटी में जो ये लैब है ये सिर्फ 8 मील यानी 13.5 किलोमीटर दूर है उस मार्केट से जहां पर ये वायरस फैला। 13.5 किलोमीटर दूर है इस सिटी से। अगर आप अलग अलग तरीके से जाएं तो मैक्सिमम आपको 30 मिनट जैसे कि दिखाई दे रहे हैं
हुनान सीड फूड जो है, पहली बात वहां की लार्जेस्ट मार्केट है, सी फूड मार्केट है, सी फूड मार्केट में लार्जेस्ट मार्केट है, और यहां पे बहुत भारी मात्रा में आबादी यानी कि पॉपुलेशन जो है बहुत भारी मात्रा में क्राउड बनी रहती है। तो यहां वुहान के इस वाले सेक्शन से मात्र 13 किलोमीटर दूर ही वायरस फैला है। अब इसमें एक सवाल क्रिएट क्या होता है कि दोस्तों चाइना से उन कंट्रीज में वायरस नहीं फैला जिनसे चाइना के संबंध अच्छे थे। ये भी एक सोचने वाली बात है जो साइंटिस्ट जो है आंकड़ा लगा रहे हैं। जैसे रशिया जो है यहां पे ये वायरस नहीं फैला है, जबकि रशिया बहुत क्लोज है। ऐसे बहुत सारे बॉर्डर्स कनेक्टेड हैं चाइना के साथ में जहां पे वायरस फैलने के आसार बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वायरस उन कंट्रीज में ही फैला है जिनसे भारत के संबंध खराब हैं या बिगड़ रहे हैं। चाइना के संबंध बिगड़ रहे हैं, अच्छे नहीं है। जब चाइना के संबंध अच्छे नहीं है तो ये एक पॉइंट क्रिएट होता है साइंटिस्टों के दिमाग में कि ये कहीं जानकर बायो वेपन की तरह तो यूज नहीं किया जा रहा है, और इसके लिए वो जानना चाहते हैं कि अगर ये पूरी तरह डिटीरियोरेट नहीं हुआ, ये वायरस खत्म नहीं हुआ, तो एक इन्फेक्टेड पर्सन या एक इन्फेक्टेड फैमिली भी फिर से इतना ही हजार्ड क्रिएट कर सकती है। इसलिए वो जानकर चाहते हैं कि इस वुहान के अंदर जाके स्टडी करना, लेकिन इधर जो चाइना ने क्लियर मना कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं। इस थ्योरी को समझना है कि ये वायरस की क्या थ्योरी है। सबसे पहली चीज ये कि जो थ्योरी है ये इन्वेस्टिगेटर्स चाहते हैं कि इसके ओरिजिन को फाइंड करना। इस ओरिजिन को फाइंड करना है क्योंकि कोरोना वायरस के ओरिजिन जब तक मिलते रहेंगे हो सकता है ये बीमारी कंट्रोल में हो जाए। जहां पर ये स्टेजेस बढ़ाती जाएगी इसके ओरिजिन मिलने बंद हो जाएंगे, फिर इस बीमारी को रोक पाना इम्पॉसिबल है। इटली के अंदर स्टार्टिंग में उन्होंने अपने जो हेल्थ सिस्टम है उसको इतना अच्छा माना कि उन्होंने सोचा कि ये तो पागल बना रहे हैं, किसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जब वो इन्फेक्शन स्टेजेस बढ़ाता चला गया तो कंट्रोल से बाहर हो गया, और अब पूरे देश के अंदर अगर वर्ल्ड के अंदर लगाया जाए तो लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं और पता नहीं कितने मर सकते हैं। यूएस इस बात पर बिलीव नहीं कर रहा कि ये जो बायो वेपन जो रिसर्च है ये एसोसिएटेड है या इसके सोर्सेज नहीं मिल रहे, ये मैनमेड रिसोर्स। आगे पढ़ते हैं कि यूएस डज नॉट बिलीव द वायरस वाज एसोसिएटेड विद बायो वेपन रिसर्च। यूएस ये नहीं कह रहा कि ये बायो वेपन रिसर्च है, यूएस कह रहा है कि इसके अभी तक इंडिकेशन नहीं है कि ये मैनमेड रिसर्च नहीं है। ये पॉसिबल है कि ये मैनमेड रिसर्च है। इसमें अलग अलग जो ऑफिशियल्स जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी के हैं वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इसकी थ्योरी की अलग अलग और जो ओरिजिनेशन है, जो कहां से ओरिजिनेट हुई है, इसको जानना चाहते हैं कि ये कितना ज्यादा किस प्रकार से फैला है। वो सिर्फ स्टडी को चाहते हैं। और अकॉर्डिंग टू ह्यूमैनिटी, मनुष्य जाति की अगर भले की बात की जाए तो ये कुछ गलत डिमांड भी नहीं है कि अमेरिका इधर सर्च करना चाहता है। अब अगर बात की जाए तो इनसे जो इंटेलिजेंट ऑफिशियल हैं वो फेमिलियर हैं सरकार की जो एनालिसिस की थ्योरी है उसकी एनालिसिस की थ्योरी से फेमिलियर हैं और वायरस के ओरिजिनेशन को ढूंढना चाहते हैं कि वुहान के चाइना में ही है या और कहीं भी इसका ओरिजिनेट है या फिर ये एक्सीडेंटली फैला है। वो चाहते हैं जानना कि फैलाया गया है या गलती से फैला है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अदर सोर्सेज जो बताते हैं, CNN जो न्यूज है या मीडिया के थ्रू पता चलता है कि यूएस इंटेलिजेंस ने किसी भी प्रकार से इस थ्योरी को कोरोबोरेट नहीं किया है कि इससे इन्फेक्शन हुआ है। ये इन्फेक्शन एक्सीडेंटल फैला है और इन्होंने जानकर बनाया, लेकिन एक्सीडेंटल फैला और एक्सीडेंटल फैलने के बाद में अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर औरों को इसने इन्फेक्ट किया, वो इस थ्योरी पर अटके हुए हैं। यूएस इंटेलिजेंस की जो सेंसिटिव इंटेलिजेंस है वो कलेक्शन कर रही है, एम कर रही है चाइनीज गवर्नमेंट पर, वो निशाना लगा रही है कि तुमने ये जानकर फैलाया। इसके अंदर जो फेलियर पाया जा रहा है WHO का भी पाया जा रहा है। जब पहला कोरोना वायरस जब पहला पेशेंट पाया गया तो वुहान सिटी से जो WHO का सेक्शन है उनको इस बात की इंफॉर्मेशन थी, जिसके अंदर वो डॉक्टर का वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसने बताया था कि ये वायरस लाखों लोगों की जिंदगी लेकर जाएगा, और WHO ने इस जो पॉइंट को दबाया। दिसंबर में आई हुई इंफॉर्मेशन को फरवरी में जाकर आउट किया, जिसके अंदर बहुत समय लग गया इस वायरस को फैलने में, जिससे प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। अब यूनाइटेड नेशन जो चाहता है वो एलिगेशन लगा रहा है कि ये मेन स्ट्रीम है,
मेन स्ट्रीम है, जानकर फैलाया गया है। इसमें माइक पॉम्पे कहता है कि हम फुल इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं कि ये वायरस जो है वर्ल्ड में किस प्रकार से फैला और इसका ओरिजिन क्या है। अब बार बार एक डिमांड आ रही है कि वो सिर्फ ओरिजिन ढूंढना चाहते हैं, ओरिजिन ढूंढना चाहते हैं, जिसमें चाइना पर अमेरिका बार बार दबाव बना रहा है, यूएस कंट्री बार बार दबाव बना रहे हैं। अब इसके बाद दूसरा ही कुछ ही समय के अंदर एक और न्यूज आती है, जिस न्यूज के अंदर बताया जाता है कि यूके भी इसको ज्वाइन करना चाहता है, इस इन्वेस्टिगेशन टीम को, कि इस वुहान सिटी के अंदर फैले हुए वायरस के क्या रीजंस हैं और ये मिस्ट्री क्या है, ऐसा क्या है जो चाइना हाइड करना चाहता है, क्या प्रॉब्लम है, कहीं ये एक्चुअल में बायो वेपन तो नहीं बना रहा है या चाइना कुछ और तैयारी तो नहीं कर रहा है पूरे विश्व को दबाने के लिए। इसी बात पर चाइना के अगेंस्ट में ऑस्ट्रेलिया भी खड़ा हो गया है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने भी डिमांड करी है कि और अमेरिका के साथ मिलकर चाइना पर दबाव बनाने की कोशिश करी है। सबसे पहली चीज जान लीजिएगा कि ये वो 5 कंट्रीज हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है मतलब इनका सबसे पहला काम कहें तो इन सभी में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है और अंग्रेजी भाषा बोलने के दौरान ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और आज से नहीं, 1950 से पहले से कनेक्टेड है, 1950 से पहले से कनेक्टेड है। ये 5 आईज क्या है? ये 5 आईज का मतलब ये है कि ये किसी भी तरीके से अपने आप को एक्टिव रखते हैं, हर उस चीज पर सर्विलांस करते हैं, नजर रखते हैं जहां पर किसी भी प्रकार का सोसाइटल लॉस हो, समाज के अंदर नुकसान हो और किसी भी प्रकार की कोई भी कंट्री जो मेजर एक्टिविटी करता है उसके लिए ये कंट्रीज हमेशा सदैव तत्पर तैयार रहते हैं। इसके अंदर ये हमेशा इस परिस्थिति में तैयार रहते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो पूरे सामाजिक तौर पर वर्ल्ड वाइड उसको फैलाने का काम ये यूएस के या ये 5 आईज कंट्रीज करते हैं। धीरे 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 यही 5 कंट्रीज जो थे 9 कंट्रीज में जुड़ गए और इसी के बाद धीरे धीरे ये कंट्रीज 14 कंट्रीज के अंदर जुड़ गए। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी 5 कंट्रीज जो है ये दबाव बना रहे हैं जो चाइना पर है, कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले टाइम पीरियड में बचे हुए रेस्ट ऑफ द कंट्रीज भी जो है अमेरिका पर दबाव बनाए। अब इसमें पॉइंट आ जाता है इंडिया का। इंडिया का पॉइंट जानने से पहले इसकी जो इंग्लिश स्पीकिंग चैनल है उसकी चीज जान लीजिए। इनका जो मेन काम है वो सिग्नल्स इंटेलिजेंस है। सिग्नल इंटेलिजेंस का मतलब प्रत्येक प्रकार के सिग्नल या प्रत्येक प्रकार की जानकारी प्राप्त करना है कि कौन से देश में क्या हो रहा है। आई रिपीट माई वर्ड, मैं अपने शब्दों को दोहराता हूं कि कौन से देश में क्या हो रहा है। इन 5 कंट्रीज की सबसे बड़ी ये एक मोनोपोली है कि कौन से विश्व की जो इनके अपोजिट कंट्रीज हैं जो ये काम कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर ईरा के अंदर जब इस प्रकार की प्रॉब्लम्स चली थी, जब सारा विश्व एक दूसरे के विपरीत खड़ा हुआ था, तब इन 5 देशों ने अलायन बनाया। 5 देशों ने अलायन बनाया और अलायन बनाकर अलग अलग कंट्रीज के ऊपर मेजर जो मॉनिटर करना था ये सोवियत यूनियन पर या जो विरोध में विपक्ष में कंट्रीज थे उन पर नजर रखना था कि ये कहीं पर न्यूक्लियर वॉर के चक्कर में तो नहीं है, न्यूक्लियर वॉर के अलावा बायो वॉर के चक्कर में तो नहीं है। तो इस प्रकार की सभी जो इंटरनल जानकारी है उसके लिए ये 5 आईज नाम का जो सेक्शन है ऑलवेज एक्टिव रहता है। इस एक्टिव होने के पर्पज से इनका जो कम्युनिकेशन है, जो खबर इनके अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो आपस में जानकारी रखते हैं और जो इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड के लिए जरूरी है उसे पूरे वर्ल्ड के साथ डिस्कस किया जाता है। ये काम अपने लिए और औरों के लिए अभी तो अच्छा कर रहे हैं जिसके अंदर कोरोना वायरस का विरोध कर रहे हैं। अब पॉइंट यहां पर आता है कि इन 5 कंट्रीज के अलावा इंडिया का स्टैंड क्या है। सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट वही आता है कि इंडिया क्या इनका सपोर्ट करेगा या इनका विरोध करेगा, चाइना का साथ देगा या अमेरिका का साथ देगा, या हर बार की तरह इंडिया न्यूट्रल रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर ये कोविड-19 का वायरस फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर ही ऑलमोस्ट काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया था, बट ड्यू टू सम रीजन जो थोड़े बहुत बेवकूफों या अनपढ़ लोगों की वजह से, चाहे वो किसी भी जाति धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी से भी संबंधित हो, ये बेसिकली मैं उन अनपढ़ लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी वजह से ये वायरस फैल गया। लेकिन अभी भी इतने महीने हो चुके हैं, यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल तक खत्म होने को है और अभी भी इससे इन्फेक्टेड लोगों की संख्या और मरने वालों की संख्या अंडर कंट्रोल है दोस्तों, बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है। और इस पे अब
इन पर्पस पर ना तो इंडिया अमेरिका से दुश्मनी लेगा, ना इंडिया रशिया से दुश्मनी लेगा, ना ही चाइना का विरोध करेगा, क्योंकि ये एक वो मुद्दा है जिसके अंदर अगर इंडिया किसी भी पक्ष में बोलता है तो पता नहीं कब ये पुरानी दोस्ती दिखाकर चाइना और अमेरिका तो एक हो जाए, रशिया इनके साथ मिल जाए और इंडिया फिर से अपने सिंगल स्टैंड पर इनसे दुश्मनी लेता फिरे। तो इस परिस्थिति में इंडिया के जो न्यूट्रल रहने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इंडिया इस मुद्दे पे बीच में नहीं कूदेगा। अब आ जाता है पॉइंट सबसे बड़ा कि इन सब की बार बार जो मेजर अपील हो रही है, इस अपील पर चाइना की तरफ से क्या रिएक्ट आया। तो चाइना ने 3-4 पॉइंट बोले हैं। चाइना ने सबसे पहला पॉइंट क्या किया है कि इस परिस्थिति के अंदर, जिस परिस्थिति में पूरा वर्ल्ड इन्फेक्टेड है, हम किसी भी बाहर के व्यक्ति को अपने कंट्री में आने से नहीं इजाजत दे सकते, हम किसी भी तरीके से अलाउ नहीं करेंगे। इसके अंदर यूएस की जो ट्रीटी थी, यानी यूएस की जो डिमांड थी, वो चाइना ने कोरोना वायरस के बिहाफ पे बिल्कुल डिनाई कर दी है। कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस समय हम किसी को अंदर नहीं आने दे सकते। अब दूसरी चीज यह है कि कहता है कि हमने भी वुहान के अंदर 4632 लोगों की जानें गंवाई हैं। ये एक ऐसा डेडली वायरस है जो जात पात, रंग रूप, नेशन, बॉर्डर देखकर नहीं फैलता है। इसमें उसने एक और बात बोली कि नोवल कोरोना वायरस के हम विक्टिम हैं, हम कल्प्रिट नहीं है। विक्टिम है, कल्प्रिट नहीं है। हम पर अनएक्सेप्टेबल जो क्लेम्स है या ब्लेम्स है ना लगाए जाए। इस पर यूएस के जो ट्रंप है उन्होंने कमेंट किया, तो कमेंट पर जो चाइनीज जो स्पोक्स पर्सन है गैंग शुआंग, उन्होंने मीडिया को बताया कि जो वायरस है ये पूरे वर्ल्ड का एनिमी है, मनुष्य जाति का एनिमी है। इससे हमारा अपना कोई पर्पस नहीं है कि हमने नहीं फैलाया। अब इस पर जो फिर से एक पॉइंट आता है कि यूएस की कंसर्न बहुत ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि यूएस के अंदर 41,000 लोग मर चुके हैं, 7,64,000 लोग 2 दिन पहले तक इन्फेक्टेड थे। अब इस बात पर वो जानना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं कि क्या रीजन, डिटेल शेयर कीजिए हमारे साथ। और चाइना किसी भी प्रकार से इन डिटेल को शेयर नहीं करना चाहता। चाइना का जो ग्राफ है इस समय काफी रिकवर हो रहा है। चाइना बल्कि इस बात पर उल्टा सवाल पूछता है, और सवाल दोस्तों यहां पर क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। कहता है H1N1 इन्फ्लुएंजा जब आया था 2009 के अंदर अमेरिका में, एड्स का, HIV का 2008 में आया था, या इस प्रकार के अलग अलग जो वायरस आए थे उस पर पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में यूएस से अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं मांगी गई, यूएस से सवाल क्यों नहीं पूछे गए जो आज चाइना से सब एकदम से प्रेशराइज कर रहे हैं। तब इस बात पर कोई सवाल पूछने वाला हो कि इबोला, सारस और अलग अलग प्रकार के जो और वायरस आए हैं, सारस 1, 2, 3 करके, वो भी तो चाइना से आए हैं, उस पर भी आज तक कोई सवाल नहीं किया गया। लेकिन उस समय में इन बीमारियों पर कंट्रोल कर पाना पॉसिबल था, और आज के दिन जो वायरस का जो ये आ रहा है नोवल कोरोना, इसका अभी तक कोई अवशेष, कोई भी रास्ता नहीं मिला है। इस पर जो WHO कहता है कि नो एविडेंस फॉर सच एलिगेशंस, जो बंदा है, जो WHO है, वो कहता है कि अभी तक एविडेंसेस नहीं है कि एलिगेशंस लगाए जाएं। ये वहां के जो स्पोक्स पर्सन है वो भी कह रहे हैं कि नंबर ऑफ साइंटिस्ट और WHO की टीम लगी हुई है, लेकिन अभी तक इसके कोई सेक्शन नहीं मिला है, ना ही इसकी कोई दवा मिल पाई है। वो की जो दवा है वो H1 HIV और एड्स की दवा को भी यूज करके देख रहे हैं कि क्या पता इस दवा से इस बीमारी का इलाज हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि चाइना किस दम पर, क्या रीजन है जो चाइना इतनी पावरफुल तरीके से स्ट्रांगली जो है अमेरिका या पूरे वर्ल्ड का अपोज कर रहा है, क्या कारण है। तो कारण ये है कि व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति है, कहां का, आपके रशिया का, व्लादिमीर पुतिन ने क्लियर वर्ड्स में चाइना के खेमे में आके खड़े होकर एक बात कह दी है कि ये जो फालतू की जो अटेम्प्ट्स हैं चाइना की रेपो को विदेशों में खराब करने की, ये अनएक्सेप्टेबल है। किसी भी प्रकार से कोई भी इस प्रकार की एक्टिविटी या ब्लेम्स को रशिया एक्सेप्ट नहीं करेगा।
कुछ आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्लेम गेम और कंट्रोवर्शियल इशू क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें ये प्रूव कर रहे हैं कि रशिया चाइना की सपोर्ट में खड़ा हो चुका है। अब अमेरिका को भी अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी और उसे भी कोई स्ट्रांग कंट्री का सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो इन प्रॉब्लम से आगे निकल सके। हालांकि चाइना की इस ब्लेम गेम से बहुत सारी एप्पल, ओप्पो और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने वहां से व्यापार शट डाउन करने का डिसीजन ले लिया है। बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने वहां से व्यापार शट डाउन करके इंडिया की तरफ रुख करने का डिसीजन ले लिया है। तो ये जो चाइना की इमेज गिर रही है उससे भी काफी बेनिफिट अदर कंट्रीज में स्पेशली भारत को मिलेगा। इस परिस्थिति में भारत कभी भी चाइना का विरोध नहीं करेगा क्योंकि आता हुआ व्यापार जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर इस पॉइंट पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।